तो हम कोलवेज रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फिनॉल की रिएक्शंस में दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल इनफैक्ट। तो कोलवेज रिएक्शन क्या चीज है, कैसे होती है ये रिएक्शन, और इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म भी बताएंगे आप लोगों को। मैकेनिज्म तो प्रैक्टिस करते होंगे ना आप लोग, कुछ मैकेनिज्म्स करी होंगी, हमने तो और भी मैकेनिज्म्स ली हैं। Kolbe-Schmidt, we call it Kolbe-Schmidt reaction also. कोलबेज रिएक्शन या फिर कोलबे-श्मिट रिएक्शन एक ही चीज है। क्या होता है इसमें, बहुत इंफॉर्मेटिव रिएक्शन है ये, आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। फिनॉल की केमिकल रिएक्टिविटी तो ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन रिएक्शन के साथ क्या क्या चीजें और मिलेंगी आप लोगों को, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, वो जानने वाली चीजें हैं ना, वो उनको देखना है, उनको समझना है। रिएक्शन क्या है इसमें, आप फिनॉल फिनॉल तो हम कह रहे हैं, बट वी डोंट टेक फिनॉल, दिस रिएक्शन डजंट इनिशिएट विद फिनॉल। ऐसा क्यों? इंस्टेड ऑफ फिनॉल वी टेक सोडियम फिनॉक्साइड हियर। सोडियम फिनॉक्साइड को हम क्या करते हैं, CO2 के साथ ट्रीट करते हैं। CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर आप लेते हो, और लगभग आपका ये 6 to 7 ATM इतना प्रेशर यूज करोगे रिएक्शन में। CO2 गैस है ना, आपको पता है CO2 गैस है, उसके लिए प्रेशर और ये चीज यूज होगी टेम्परेचर के साथ। तो आपको सबसे पहले एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एक सॉल्ट मिलेगा, OH एंड COONA। क्या है ये? सोडियम सैलिसाइलेट। सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है, ये बना। उसके बाद आपने इसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस भी हो गया। तो H2O लिखो या H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। OH एंड COOH क्या है? यही है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, देखिए नेम कुछ तो चलो ठीक है, ये सैलिसाइलिक एसिड इसका अपना कमर्शियल नेम है, कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC नेम उसका भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। दिस इज 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बोलो या फिर 2 हाइड्रोक्सी बोलो बेंजोइक एसिड, बिकॉज COH इज प्रायर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में कोलवेज रिएक्शन आता है, ये तो ठीक है, लेकिन हम सोडियम फिनॉक्साइड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को? हमने आप लोगों ने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है। फिनॉल एंड फिनॉक्साइड दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हुए हैं अपने प्रीवियस सेशन में, वहां पर आपको बड़े अच्छे से मिलेगा। आई रिपीट अगेन, द एसेंस क्या है कि फिनॉक्साइड आयन, उसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज वही डिलोकलाइज हो रहा है इन अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इस वजह से फिनॉक्साइड क्या है, फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल होगा। फिनॉल में अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पर प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन हो रहा है, उधर पोलराइजेशन ऑल्सो दैट इज कॉल्ड,
यहाँ पर केमिस्ट्री के टर्म्स में पोलराइजेशन का मतलब यहाँ पर है पोल्स का बनना, पॉजिटिव पोल का बनना, नेगेटिव पोल का बनना, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या विड्रॉल रिपेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। तो यहां पर ये क्या है, पहले इसकी बात करते हो आप। जो CO2 यूज हो रहा है रिएक्शन में, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अब वीक है तो अगर फिनॉल को हम लेते हैं तो रिएक्शन की प्रोग्रेस हमें अच्छी नहीं मिलेगी, यील्ड अच्छा नहीं मिलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को इफेक्टिव रखने के लिए वी टेक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस हियर, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, तभी इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नेम, ये सोडियम सैलिसाइलेट कैसे आपने समझना है, सैलिसाइलिक एसिड आप लोगों को पता है, जैसे ये होता है ना दैट CH3COOH, आप लोगों को पता है एसिटिक एसिड है, इसका अगर सोडियम सॉल्ट लिखते हो आप लोग, ये CH3COONA, तो क्या कहते हैं आप लोग इसको, फिर सोडियम एसीटेट, एसीटेट है ना, यूपीएससी में है तो इथेनोएट है, ठीक है, यहां पर लेकिन एसीटेट लिखता हूं कॉमन नेम। इन द सेम वे दिस इज सोडियम सैलिसाइलेट, तो ये ध्यान रखना है, कोई नेमिंग इसमें परेशान नहीं होना आप लोगों को। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे जाएगी, कैसे होगा, ठीक है, रिएक्शन तो हो गई, एक्चुअल में रिएक्शन होती, प्रोग्रेस कैसे करती, इसके स्टेप्स क्या है, वो चीज वो जानना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म को सीखिए, मैकेनिज्म अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को पता चलता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हो कैसे रहे हैं, एक्चुअली बहुत सारी चीजें उससे ना और भी सीखने को मिलती है, फिर वो जानना जरूरी है ना। तो हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, इसके बात करते हैं। मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होगा, जो फिनॉक्साइड आयन है उससे आपको एक कार्बीन बनके मिलेगा, हेडिंग लिख सकता हूं मैं सही से, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनाइन, कार्ब एनाइन, तो कार्बेनाइन ये है, कार्ब एनाइन, कार्बेनाइन ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। एनाइंस क्या होता है, एनाइन है ना, एनाइन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और कार्ब एनाइन बोल रहे हैं तो जब कार्बन क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट का कार्बन नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसको आप कार्ब एनाइन बोलते हो। कार्ब एनाइन, कार्ब कटायन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये रिएक्शन को क्विकर बनाने के काम आते हैं, क्विक करते हैं रिएक्शन को, और प्रोग्रेस फास्टर कर देंगे उसकी, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का काम ये होता है, जहां पर ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं तो दैट रिएक्शन विल अकर फास्टर, फास्ट। कार्बोनाइन हाउ, किसका बनेगा, फिनॉक्साइड का बनेगा, ये है 1 2 3 4, एक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मतलब ये कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से आता है ना। तो यहां पर क्या देखो, हर एक कॉर्नर पे एक्सेप्ट दिस वन, दिस फर्स्ट पोजीशन, आपके पास हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, इधर भी है, इधर 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है यहां पर, और बेंजीन रिंग की तो टेंडेंसी ही वही है टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो कोई NO2 टाइप का भयंकर ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो बेंजीन रिंग को डोमिनेट करने वाला अगर ऐसा आ जाता है तो तभी वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है, अदरवाइज क्या करता है बेंजीन, अदर ग्रुप्स जो होते हैं उनसे तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, बेंजीन का रिंग। सो दिस हियर इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन, ये एक पेयर रिपेल करेगा इस तरफ को, तो एट द सेम टाइम यहां से जो
ये है, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कार्बन के पास आते हैं, कार्बन है यहां पर, ठीक, तभी तो कार्बन आयन बनेगा। ये इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाना है, फिर 1 2 1 2। यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है ना, इसमें भी ये जो हम बात कर रहे हैं फिनॉक्साइड की, उसमें चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं है, स्प्लिट नहीं हो रहा है चार्ज, वही जो नेगेटिव चार्ज है वही तो रोटेट हो रहा है यहाँ से, डीलोकलाइजेशन वी कॉल इट। यहाँ पर ये इधर आ गया, अल्टीमेटली ये अपनी जगह पर रहेंगे, ठीक हो गया। दिस इज, यहाँ पर ये है कि कार्बन है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन को बाहर को ऐसे बंच कर देते हैं, ठीक है, आउटवर्ड दिखा दिया इसको, ये आया। दिस इज अ कार्बन आयन, कार्बन हैविंग नेगेटिव कार्बन सेंटर। फिर उसके बाद कार्बन आयन बन गया, मतलब यहां पर कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, और हमारा CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, होने में चलो वीक है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की, उस पर अटैक करने की टेंडेंसी है। फाइल, फाइल मीन्स लविंग, है ना, तो वो चीज है। तो हम कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ CO2, ठीक है। किस पे होगा, ये नेगेटिव वाले कार्बन पे होगा, यस, यहां से बना सकते हैं आप लोग, H नेगेटिव और बाकी अनअबेटेड अनचेंज रहेंगे, प्लस CO2, चलो ऐसा देख लो इसको, ये CO2 है ना, इस तरीके से। तो कार्बन के थ्रू इस सेंटर पर अटैक होना है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कार्बन। इनके CO2 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, और भी उससे पता चलता है आप लोगों को डिटेल में। 1 2 3 4 O 1 2 3 4, तो यहां पर क्या होना है, C, यस, एक नया बॉन्ड बन रहा है, C, ये चीज, ये बारीक चीजें हैं, इनको समझना ज्यादा जरूरी है। ये आया, ठीक है, यस, नेगेटिव वाला अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन के पास, है ना, ऐसे, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स को पहले विड्रॉ कर रखा है, तो तभी ये नेगेटिव बना, बट दिस कार्बन ये पॉजिटिव बनेगा, तब जाके ये नेगेटिव सेंटर पर अटैक करेगा, इस तरीके से ये मिला आपको। फिर अब क्या किया जाए इसका, हाइड्रोलिसिस करते हैं। स्टेप नंबर 3 में अगर आप एक ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन दिखा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो उसको यहीं पे ले लेते हैं। पहले ट्रांसफर ऑफ H एंड हाइड्रोलिसिस, उसके बाद क्या बनाया हमने यहां पे, ठीक है, तो ये रहा हमारा अभी, ये भी इंटरमीडिएट है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैक करता है विदाउट इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएगा ये, ठीक है। तो अब इससे बनेगा क्या, क्या स्टेज आएगी यहां पे, उसको समझना है। ये
H पॉजिटिव भी ले लो इसको, ये इधर हटा H पॉजिटिव का एडिशन, ठीक है, जो एसिड हाइड्रोलिसिस इधर लिख रखा है ना हमने, ये वाला आया H पॉजिटिव। अच्छा, तो एट द सेम टाइम ये भी, इसने रिपेल किए थे, इट विल गेन, ऑक्सीजन विल गेन इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर बैक, ये चीज। और ये वाला जो बॉन्ड पेयर यहां पर बचा हुआ है, दिस विल कम बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स। ये एरोज, ये जो कर्व्स, इनका यूज करना सीखना है आप लोगों ने, इस पर ध्यान देना है बारीकी से। तो क्या बन रहा है अल्टीमेटली, देखिए OH हो गया, OH, एंड यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन के बीच में वापस, एंड ये OH। वाओ, देखो सैलिसाइलिक एसिड आ गया ना, सैलिसाइलिक एसिड। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। तो उसकी मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले एक कार्बोनाइन बन रहा है, उसके बाद CO2, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहां पर नेगेटिव सेंटर पे, ठीक। फिर से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा इधर, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसमें आप ठीक यहाँ पर हाइड्रोजन का ट्रांसफर दिखा के, साथ में हम हाइड्रोलिसिस भी सेम, अदरवाइज इनकन्वीनियंट लगता है तो हम इस चीज़ को अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन केवल उसको दिखाया, उसके बाद फिर तब जाके हाइड्रोलिसिस का स्टेप। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड मिलता है, सैलिसाइलिक एसिड, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे बहुत कुछ मिल रहा है आप लोगों को, बहुत चीजें समझने को मिल रही है। यस, आगे लेते हैं, और भी रिएक्शन जो है फिनॉल की, उनको कैसे रिएक्शन पहले देखते हैं। तो दिस इज राइमर टीमन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अंडर दिस रिएक्शन, ये हमारा जो फिनॉल है ना, ये फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट होता है, ये रहा क्लोरोफॉर्म, किसकी प्रेजेंस में, किसके साथ, और भी एक्वस NaOH, एक्वस KOH। जहां पर NaOH यूज होता है तो वहां पर KOH भी हो सकता है, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम, इनका बिहेवियर, इनका नेचर जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा। अदर ग्रुप्स में तो चलो ठीक है, बहुत कुछ डिफरेंस भी मिलता है, लेकिन NaOH KOH से रिप्लेस हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ONA पॉजिटिव एंड एक CHCl2 ये प्रोडक्ट मिलता है, डाइक्लोरो प्रोडक्ट है ये। उसके बाद आपने इसको, ठीक है, ये तो रिएक्शन जो होनी है, ये मल्टी स्टेप में लिख रहे हैं, इसको इजी बनाने के लिए हम सिंगल स्टेप का भी यूज कर सकते हैं। अगर ये आप लोगों को टफ लगता है तो कोई बात नहीं, दूसरे वाले को ले सकते हैं हम। ये आया हियर, देखिए ये Cl2 है ना, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पर एटम यूज हो रखे हैं, और Cl क्या मोनोवेलेंट है। अब दो मोनोवेलेंट
एक डाइवेलेंट से रिप्लेस हो सकता है, दो मोनो एक डाई से, दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव गया और दूसरा नेगेटिव आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। तो Cl2 की जगह क्या हो सकता है, जैसे इस तरीके से इसको समझ सकते हो आप लोग, ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, और यहां से HCl ट्वाइस ऑफ, इसको रिमूव किया। फिर फाइनली इसका भी एसिड हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट देखेंगे आप लोग क्या बन रहा है इधर, सिमिलर टू कोलवेज रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए कोलवेज रिएक्शन में हमारे पास यहां पर COOH मिलता है और यहां पर CHO है, इस रिएक्शन में ट्राइमर में CHO है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है एक, एल्डिहाइड इज ऑल्सो प्रायर टू OH ग्रुप। तो नेम क्या आना चाहिए इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है ये भी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको आप बोलते हो सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये आया। अच्छा, अगर आप लोगों को ये मल्टी स्टेप अगर परेशान कर रहा है तो इसको इजी कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान कर देते हैं इसको। फिनॉल तो हमने लेना ही है, और जो हमारे मेन रिएक्टेंट्स हैं, अदर रिएक्टेंट्स क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड NaOH, है ना। तो अब आप लोगों को पता तो चल गया है, तो आप लोग भी बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है एक किस तरीके का, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और उसका नेम क्या है, कॉमन नेम सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो वो बनना है, उसको बना दो, ठीक है, उसको लिख लिया आपने यहां पे। अगर ये मल्टी स्टेप्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो OH CHO ये आया, और उसके बाद क्या होना चाहिए, NaCl, ये H का नहीं, इस कार्बन का तो यूज हो गया, ये कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया, जो यहां पर इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन है वही वाला हाइड्रोजन है, कोई हम अभी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ है इसमें, ओनली कार्बन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो बचा आपका NaCl एंड H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जहां पर होता है तो यूजुअली H2O तो बनना ही है, इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, फिर हमें 3Cl है यहाँ, प्राइस ऑफ NaCl ले लिया, अब 3Na भी हो गए, अब बैलेंस हो रहा है क्या, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे हैं, 3+1 टोटल, चलो ले लिया हमने 4, 2, इसको भी 2 करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ H2O, 3+1 4 हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन रिंग में कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है एक्स्ट्रा इन रिएक्टेंट्स से। तो बन गया ना, बहुत आसान है, बहुत इजी है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH, जब इनके रिएक्शंस हम करवाते हैं तो हमें सैलिसाइल एल्डिहाइड मिलता है, ये है आपका राइमर-टीमन रिएक्शन। सो व्हाट हैपेंस अंडर दिस रिएक्शन, in this reaction phenol is treated with chloroform and aqueous NaOH or KOH to obtain salicylaldehyde। अच्छा, ये रिएक्शन यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसका स्कोप और बड़ा है। हमने कोलवेज रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड बना रखा है, तो राइमर-टीमन से भी सैलिसाइलिक एसिड बन सकता है। तो what do we need to do for that? A small change. Small change क्या करना है, ये क्लोरोफॉर्म को आप CCl4 से, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक बहुत अच्छा, क्लोरोफॉर्म भी एक सॉल्वेंट है, ठीक है, एनेस्थेटिक है, सॉल्वेंट भी है, ऐसे CCl4 भी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो उसका यूज कर सकते हैं हम। तो क्या कह सकते हैं हम, बिटवीन, ओके, यहां पर ऐसा लिख लो, चलो, फॉर्मेशन ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड,
ये बड़ा काम होता है। फिनॉल, अब ऊपर वाला तो आप लोगों को परेशान कर रहा है तो मैं इजी वाला ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, CCl4 एंड NaOH, ये तो सेम रहना है। और तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, OH एंड COOH। ठीक, बाय प्रोडक्ट सेम रहेंगे, एकदम सेम, NaCl एंड H2O। बैलेंस भी हैंड टू हैंड इसको बैलेंस कर लिया जाए, फिर 4Cl है इधर, ही 4 NaCl हो गए, 4 NaOH, ऑक्सीजन 4 + 1 5 एंड हियर 3, तो 3 + 2 5 हो गए, 4H एंड 4H यहाँ भी है, यहाँ H नहीं है ना, इधर H था ये, तो कार्बन टेट्रा। इस तरीके से हमें सैलिसाइलिक एसिड भी मिलता है थ्रू राइमोटिमन रिएक्शन। सैलिसाइलिक एसिड है ना, बहुत बड़े बड़े काम की चीज, तो वैरायटी बना सकते हैं और रिएक्शन को समझना है। देखो इसमें क्या है, रटने वाला क्या है इसमें, अगर आप लोगों को रिएक्टेंट पता है, किसकी रिएक्शन है ये पता है, नेचर रिएक्शन किसके लिए है, इतना जानना बहुत जरूरी है, किसके लिए है, क्या बन रहा है। उसके बाद फिर देखो प्रैक्टिस होगी तो आप केमिकल इक्वेशन बना सकते हो बड़े अच्छे से, तो प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस करनी है। कुछ और लेते हैं, तो फिनॉल की बड़ी बड़ी रिएक्शन आप लोगों ने देखी, अब कुछ छोटी जो आप लोगों को बड़ी अच्छी लगेंगी और लर्न करने के लिए बड़ा आसान रहेगा, कन्वर्जन में लेकिन बहुत बड़े काम आते हैं। रिएक्शन कन्वर्जन तो ना आपका ये कंपाउंड कन्वर्जन करने होते हैं हमें, तो उसमें बड़े काम आते हैं ये। ऐसे कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू बेंजीन, बेंजीन देखिए ये फिनॉल हो गया, फिनॉल, और यहां हमें चाहिए बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। अब हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी बताए हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे हैं, अगर हमारी प्रीवियस सेशन जो आप लोगों ने अटेंड करी हैं तो उसमें मिला होगा। बेंजीन से फिनॉल बनाना हो तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, चाहे आप डाउस प्रोसेस का यूज करो हैं, या फिर आप क्यूमिन प्रोसेस का यूज करो, या फिर आप एनिलीन कहीं से भी लाओ ऐसे, या फिर बेंजीन, बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH इनका यूज करो, तो मशक्कत करनी पड़ती है खूब। लेकिन अगर फिनॉल से बेंजीन बनाना हो तो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। क्या करना है, फिनॉल इसको आपने जिंक डस्ट, ये जिंक डस्ट के साथ हीट कर देना है, इसके साथ इसको डिस्टिलेशन, वैसे डिस्टिल करते हैं इसको, जिंक डस्ट का यूज करके, जिंक डस्ट पाउडर एकदम, तो बेंजीन बनता है। क्या होगा, इसका ऑक्सीजन रिमूव होगा, यहां पे ऑक्सीजन रिमूव, ZNO, कितना आसान है ना। अगर ऑक्सीडेशन किया आपने, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिर देखो क्या मिलता है, दिस इज योर फिनॉल ऑन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ये नेसेंट ऑक्सीजन कौन देगा, कहां से आएगा नेसेंट ऑक्सीजन, या तो आप यहां पे एयर का यूज कर सकते हो, उसमें से तो ऑक्सीजन ही काम आनी है एयर में से, और अदरवाइज आप
क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड, इसका यूज कर सकते हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होगा यहां पर, एक डाइकीटोन कंपाउंड मिलेगा आपको, रिंग के साथ ही डाइकीटोन होगा। ये आया, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, डाइकीटोन है ये। बाकी रिंग में वैलेंसी अगर आपको पूरी दिखानी है तो यही है, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, तो इनका भी होना चाहिए। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। तो आपने क्या कहना है, व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन, oxidized by air or chromic oxide, it gives or it converts into benzoquinone। ठीक, तो इस तरीके से रिएक्शंस जाती हैं। प्रैक्टिस करना है फिनॉल की रिएक्शंस, बाय प्रोडक्ट लिखना है तो उसमें बाय प्रोडक्ट भी आ जाएंगी। 1 2, ठीक है, 1 2 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो यूज हो रखा है, यहाँ का हाइड्रोजन गया हुआ है तो आप H2O फिर पूरा बैलेंस करेंगे, H2O दिखा सकते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शंस हमने कवर करी हैं। हमारे अपकमिंग सेशंस में आपको मिलने वाला है ईथर, तो उसके बाद फिर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का हमारा चैप्टर कवर होगा। इससे रिलेटेड आप लोगों के पास कोई भी डाउट्स होती हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, डाउट्स आते हैं, तो आप बिना हेजिटेशन के आप लोग लिखिए, कमेंट्स में लिखिए कि हमें ये चाहिए करके, तो हम वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। टॉपिक से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिएक्शंस को क्या डाउट्स सॉर्ट आउट करेंगे। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब गेन कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग अच्छी कमांड एक्वायर करेंगे, तो वो तो करना जरूरी है। देखिए हमारा मोटो है ना, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, तो दैट यू हैव टू डू, दैट इज फॉर यू एक्चुअली, कि बेस्ट बनने के लिए काम करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।